See, in this question they have told कि in figure ABC and DBC are two triangles दिख रहे हैं हमें, ABC और DBC दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं on the same base BC और दोनों का बेस सेम है. We can see base BC ये दिख रहा है. Okay, I will make it little dark for you. थोड़ी सी डार्क कर देती हूँ मैं so that you can see. ये जो है ये BC दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन बेस है. दिस इज कॉमन बेस इन बोथ दी ट्राइंगल्स. ओके, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए. वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन OD. AO अपॉन OD. अब क्वेश्चन देखते से ही इट शुड बी क्लिक्ड इन एवरीवन्स माइंड कि यहाँ पे एरिया इक्वल टू दी रेशियोज दिया है. तो हमने जो थ्योरम लर्न करी है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज इक्वल में, बट वहाँ पे स्क्वायर आता है, यहाँ स्क्वायर नहीं है. मतलब हम वो वाली थ्योरम जो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगी विल नॉट बी यूज्ड क्योंकि उसमें स्क्वायर आता है. तो व्हाट अदर मेथड वी कैन गो कि हम एरिया ही रख के देखें दोनों ट्राइंगल्स का अपॉन में और कैंसिल करें. बट अगर हम एरिया लिखते हैं तो एरिया लिखने के लिए हमें पास पहले चाहिए हमें एक परपेंडिकुलर. वी नीड वन परपेंडिकुलर. तो इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे विथ रेड कलर जो आप देख रहे हैं, A से P तक. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव कंस्ट्रक्टेड वन परपेंडिकुलर AP. किस बेस पे? ऑन BC. सिमिलरली इस तरफ भी हमने DQ एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करी है विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC. BC पे हमने दो कंस्ट्रक्शन करे हैं, वन परपेंडिकुलर AP एंड अनदर परपेंडिकुलर DQ. तो हम यही चीज लिखना स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस में. सो व्हाट इट विल बी गिवन. ओके, AB is equals to triangle DBC on the same base. ये गिवन लिख दिया. टू प्रूव हमें लिख दिया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू A अपॉन DO. क्वेश्चन से मिल गया कि क्या प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन जो अभी आपको समझाया, सेम थिंग वी हैव रिटन हियर. AP परपेंडिकुलर है BC पे और DQ परपेंडिकुलर है BC पे. ओके, अब प्रूफ में पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे. ओके, कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम? ये वाले ट्राइंगल्स ले रहे हैं. कैन यू सी, मैंने ये शेडेड पोर्शन करा है. दिस टू ट्राइंगल्स आई एम टेकिंग. इन दो ट्राइंगल्स को हम बहुत इजीली सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. बाय विच प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हमने सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं, देखिए आपको शेडेड करे मैंने. ठीक, तो पहला ट्राइंगल लिया है APO. ओके, इट इज O, ये O है. और दूसरा ट्राइंगल ले लिया है हमने कौन सा? COD या DOC. और इन दोनों को ही करा है परपेंडिकुलर. तो अब वही प्रॉपर्टी लिखी हमने जो यूज़ करी है हमने. व्हाट इज? पहली है दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए. फिगर में देखिए आप O के आसपास वर्टिकली अपोजिट एंगल और P और Q पे 90 डिग्री बन रहा है. तो सेम थिंग वी हैव रिटर्न हियर. ओके, व्हाट वी हैव रिटर्न? वी हैव रिटर्न हियर AOP is equals to DOQ vertically opposite angles. Then we have written APO is equals to DQO 90 डिग्री. बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है. अब दो एंगल सेम हो गए तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए. फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज सेम रहते हैं. तो मैंने AP अपॉन DQ इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO. AO अपॉन DO क्यों पसंद करा? क्योंकि दिस इज द ओनली साइड जो कि हमें प्रूव करनी है इक्वल में. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन AO अपॉन DO. ट्राइंगल की ये वाली साइड चूज करी. ओके, और रीजन क्या लिखा? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन
रेशियो देन ratios of corresponding sides are equal, इनकी corresponding sides के जो ratios होंगे वो क्या रहेंगे, equal, और इस चीज को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। नाउ वी विल टेक 2 ट्राइंगल्स। कौन से 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स, यू कैन सी ये वाला ट्राइंगल लेंगे पूरा, ये बड़ा ट्राइंगल, और नीचे से ये बड़ा ट्राइंगल। तो इस बड़े ट्राइंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट, और BC हमारा हो गया बेस। सेम में नीचे वाले ट्राइंगल में DQ हमारी हाइट हो जाएगी और BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस। अब इसको हम ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो लेट्स सी, हमने इसको यहाँ पुट किया है। तो नाउ एरिया, दोनों रेशियो जो हमको क्वेश्चन में निकाल रहे हैं वो एज इट इज लिखे हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। द सेम थिंग वी हैव रिटन, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AP। BC तो बेस हो गया और AP क्या हो गई, हाइट। सिमिलरली हाफ इंटू BC तो क्या हो गया, बेस, और DQ क्या हो गई, हाइट। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जिनको याद नहीं है प्लीज लर्न देयर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एवरीबडी कैन सी, हाफ ऊपर भी है और हाफ नीचे भी है, तो इट कैन बी कैंसिल। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। BC एंड BC विल बी कैंसिल, AP अपॉन DQ बचा इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ। अब ये AP और ये DQ, इक्वेशन 1 में देखिए AP और DQ हमारे इक्वल आ रहे हैं AO अपॉन DO के। तो हम इसको AP और DQ को रिप्लेस कर देंगे AO अपॉन DO से बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देख सकते हैं आप इजीली, और दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। सो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर?